तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सोई होए। जिंदगी में हमेशा ही दुख नहीं होता है और ना ही हमेशा रहता है। जीवन में हमेशा ही ग्रह अशुभ फल नहीं देते हैं। जब ये आज शुभ फल देने के लिए आ जाते हैं ना, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसी प्रकार से हमारे कर्क राशि के दर्शकों के लिए हम चर्चा करने वाले हैं। आपके जीवन में जो अंधियारा चल रहा था, एक मुसीबतों का पहाड़ आपके जीवन में इस तरीके से खड़ा था कि आप उसको काटते 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 उसके अंत तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो वो संभवतः ही अंत, उस मुसीबतों के पहाड़ का अंत सबसे निकट आ गया, अर्थात अच्छे समय की शुरुआत आपके होने जा रही है, वो भी 12 वर्षों के बाद में। अब ये शुरुआत कौन करने जा रहा है, किस प्रकार से होने जा रही है, क्या शुरुआत होने जा रही है, क्या सुख आने वाले हैं, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। हमारा गुरुवार के दिन दरबार लगता है। अगर आप हमारे दरबार में आना चाहें तो फ्री कुंडली का एनालाइज होता है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। अगर आप आना चाहें तो आप हमारे दरबार में आ सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो देवगुरु बृहस्पति के लिए कि 2 जून, देखिए कोई ज्यादा समय नहीं रह गया है, कोई ज्यादा समय की बात नहीं रह गई है। 2 जून वो डेट होगी जिस दिन देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव अर्थात आपके खर्च भाव को छोड़कर आपके लगन भाव अर्थात केंद्र पर प्रवेश करेंगे और 1 वर्ष तक आपके केंद्र पर ही रहेंगे। और ये 12 वर्ष के बाद में यह गोचर होने जा रहा है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के अवस्था के, अर्थात पावर तो है ही है लेकिन पावरफुल, यानी कि सुखों पर, यानी सीधा समझिए कि एक तो सोना और फिर उसके ऊपर सुहागा, यानी कि सोने पर सुहागा, ऐसा कुछ आप लोगों के साथ में होने जा रहा है। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम देखिए, ये ग्रह गोचर है, आपकी जन्म कुंडली नहीं है, इसलिए एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता। किसी पर ज्यादा प्रभाव, किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है, लेकिन प्रभाव संभवतः ही सबके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम, क्योंकि एक जैसे आपकी कर्क राशि है, आप अकेले ही इस राशि के संसार में नहीं है, करोड़ों लोग इस संसार में इसी राशि के हैं, तो एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता है। चलिए देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर गोचर करेंगे, जिससे सबसे पहले आपको यश प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो यश का मतलब होता है मान सम्मान। जीवन में इंसान क्यों कार्य करता है, देखिए एक तो अपने बच्चों के लिए, दूसरा उसे हर जगह मान सम्मान प्राप्त हो। अब भाई 4 लोगों के बीच में बैठे हैं तो आपको क्या प्राप्त हो, वो लोग आपका मान सम्मान करें, इससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं। 4 लोग अगर आपको मान सम्मान दे रहे हैं तो समझिए आपके भाग्य बहुत, आप भाग्यशाली हैं। तो यहाँ पर आपके कर्म जो है वहां सुधरते हुए नजर आएंगे। आप अच्छे रास्ते पर, देखिए अच्छे रास्ते पर हैं ही हैं आप, लेकिन और अच्छे रास्ते पर एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति, पूजा पाठ वाली प्रवृत्ति आपको देखने को आपकी मिलेगी 2 जून के बाद। उसी के साथ ही साथ में जो हमेशा आपके जीवन पर दुख चल रहे थे, कष्ट परेशानियां चल रही थी, एक परेशानी को खत्म कर एक चैलेंज को पार करते थे, दूसरा चैलेंज सामने पर खड़ा, इस तरीके से चैलेंजों पर चैलेंज, परेशानियों पर परेशानियां जो आपकी हो रही थी, वो संभवतः ही आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएंगी। अर्थात जो कष्ट परेशानी है, जो आप मुसीबतों से बहुत ज्यादा परेशानी आपकी चल रही थी, मतलब हर तरीके का कष्ट, हर तरीके की परेशानी आपको झेलने को मिल रही थी, वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। दुख ना के बराबर देखने के, देखिए आप पर ना तो 7.5 चल रही है, ना शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है, इसलिए सुखों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके जीवन में सुख है, वह सुख आपके बढ़ते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और देखने को मिलेगा। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? देवगुरु बृहस्पति के पास में पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। तो 3 दृष्टियों से पहली दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। बुद्धि बहुत अच्छी कार्य करेगी। बुद्धि से आप धन भी अच्छा पैदा करते हुए नजर आएंगे। बुद्धि आपकी जो ना, अभी तक जो काफी वर्षों से आपकी बुद्धि, यानी 12 वर्षों से बुद्धि ही आपकी नहीं काम कर रही थी कि हम क्या करें क्या ना करें, अभी तक आप सेटलमेंट ही नहीं हो पाए कहीं, तो संभवतः ही आपको यही देवगुरु बृहस्पति सेटलमेंट करवाते हुए नजर आएंगे। प्रथम चीज। दूसरा प्रभाव है, वो दूसरा प्रभाव ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, आपका पंचम भाव संतान का। आपको संतान से सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, संतान से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संतान से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या
बच्चों आपके हमेशा ही बीमार रहते हैं, बच्चों को कोई अन्य कोई कष्ट, अन्य कोई परेशानी, इस तरीके की उनको मतलब कोई बच्चों से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड जो परेशानी थी, XYZ कुछ भी, तो वह संभवतः ही आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको और मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। वह संभवतः ही मान के चलिएगा आपका पंचम भाव, प्रेम प्यार लव लाइफ का स्थान है। तो जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं, उनके प्रेम संबंधों में परेशानियां आ रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो संभवतः ही दूर होते हुए नजर आएंगे। आपका प्रेम प्यार काफी उत्तम, काफी अच्छा, काफी पॉजिटिव आपको इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, किंतु यह दृष्टि जो होगी वह नीच की दृष्टि होगी, इसलिए आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। फिलहाल में अपने निजतत्व राशि को देख रहे हैं, इसलिए विवाह अच्छा होगा। विवाह के कारक ही देवगुरु बृहस्पति हैं। तो जिन लोगों के अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे या अन्य कोई परेशानी चल रही थी, विवाह से संबंधित किसी प्रकार की कैसी भी कोई भी परेशानी चल रही थी, तो वह दूर होती हुई नजर आई। किंतु मैं एक ही बात उन लोगों के लिए करना चाहूंगा जिन लोगों के अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, मतलब अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, तो उन लोगों के उत्तम अच्छे रिश्ते इस बीच में आते हुए नजर आएंगे। प्रभाव आप और देखने को संभवतः ही आपको मिलेगा। व्यवसाय क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार करते हैं, आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार है, उसमें आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके व्यापार को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि, अर्थात देवगुरु बृहस्पति के पास कौन सी दृष्टि है? अगली दृष्टि है नवम दृष्टि। तो देखिए स्वक्षेत्रीय अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, और देवगुरु बृहस्पति कौन है? आपके भागेश हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। इसलिए सबसे पहली चीज को, अभी तक आपका भाग्य दूर खड़ा हुआ था और आप भाग्य के पास नहीं पहुंच पा रहे थे, तो संभवतः ही आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके भाग्य को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जो काफी लंबे समय से आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा था, वह उत्तम अच्छा भाग्य का साथ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह उत्तम अच्छी लगती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में, कोई भी धार्मिक कार्यों में, या घर में आपके मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, विवाह किसी का नहीं हो पा रहा था, अन्य कोई मांगलिक कार्य शुभ कार्य आप नहीं कर पा रहे थे, तो आपके घर में मांगलिक कार्य शुभ कार्य आपके होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम। 2 जून के बाद में ये प्रभाव आप सभी के ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। आशा कर रहे हैं मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।